हाय गाइस, गुड इवनिंग। ये वाले वीडियो में मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। स्पेशली मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ कि लाइक जो मुझे बार बार ये डीएम्स करते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं कि लाइक सर आपका प्रोडक्ट फ्री क्यों नहीं करते हो, या फिर आप आपका भाव क्यों बढ़ाते रहते हो, मतलब ये वर्कशॉप का प्राइसेस बढ़ते क्यों रहता है, इस पे डिस्काउंट क्यों नहीं देते हो। ठीक है, फिर कुछ लोग आके ये भी बोलते हैं कि लाइक स्टूडेंट डिस्काउंट दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ठीक है, अब देखो द पॉइंट इज के लाइक ये जब आप कोई चीज़ को फ्री में मांगते हो या कोई भी चीज़ में अगर आप किसी पे लेट्स से डिस्काउंट मांग रहे हो, मतलब आप उस प्रोडक्ट को खुद ही कुछ भाव नहीं देते हो। ठीक है, तो अगर आप किसी के पास जाके कोई चीज़ से आप फ्री में मांग रहे हो, मतलब उस चीज़ का कदर आपका ही नहीं है, तो यू शुड नॉट बाई दैट प्रोडक्ट। तो जिन लोग मेरे पास आके लेट्स से ये डिस्काउंट का बात करते हैं ना, मैं उनको डायरेक्टली बता देता हूँ कि लेकिन मेरा प्रोडक्ट तुमको नहीं लेना है, मतलब तुम कहीं और जाओ, राइट, कोई कहीं पे और जाओ, कोई यूट्यूबर का सुनो, राइट। मैं तो ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक आई एम दी ओनली गाय, राइट, जो आपको इक्विटी रिसर्च सिखा सकता है, राइट। अगर आपको लगता है कि मेरे से बेटर कोई और है तो जाओ, और अगर वो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका फ्री का माल लो आप। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको डिस्कस करके यहाँ पे बतानी है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है कि लाइक आप देखो कि मेरा जो वर्कशॉप्स है, राइट, वो एकदम पीनट्स के भाव में मैं मतलब बाजार में लाया हूँ, राइट। मेरा जो वेबसाइट है उसमें जो तीनों वर्कशॉप्स है, उसमें फिनेंशियल सेक्टर वर्कशॉप और इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट का वर्कशॉप, ये जो 2000 करके एक वर्कशॉप है। ठीक है, और ये जो रिसेंट प्राइस हाइक मैंने किया, ये जो पोर्टफोलियो एनालिसिस के वर्कशॉप है, प्राइस हाइक करने के बावजूद भी ये सिर्फ 1500 रुपए का है, 1500। जब आप कोई डिनर या लंच करने फैमिली के साथ बाहर जाते हो ना, तब भी आपका 3-4 हजार रुपए तो यूज जाता है। सो द पॉइंट इज के लाइक ये जो वर्कशॉप्स है, राइट, अगर आपने नहीं लिए हो, आई एम प्रीटी श्योर ये वो लोग बताते हैं जो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये वर्कशॉप्स लिए नहीं है। आप जाके किसी से भी पूछो जो ये वर्कशॉप्स लिए हैं, और उनको पूछो कि लाइक ये जो 2000 रुपए का वर्कशॉप है या 1500 का वर्कशॉप है, इसमें वैल्यू कितना मिला। एंड लेट मी टेल यू दिस, मतलब वो भी आपको यही बताएगा कि लोग जब ये लाखों लाखों रुपए देके जो ये एमबीए करता है, राइट, ये जो एजुकेशन लोन लेके 20-25 लाख रुपए का जो एमबीए करता है, उसके बाद भी आप देखोगे लोग स्टॉक मार्केट में सेंस नहीं बना पाते हैं। लेकिन मेरा ये 2000 का वर्कशॉप, 1500 रुपए का वर्कशॉप लेके लोग मार्केट में कंप्लीटली सेंस बना रहे हैं। आई मीन यू विल बी एबल टू एनालाइज एनी कंपनी ऑन योर ओन। ठीक है, और ये प्रैक्टिकली बनाए हैं। ठीक है, कोई थियोरिटिकल बुलशिट नहीं है, कोई जार्गन्स नहीं है, आपको कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। और आप बोलोगे मैं ये क्यों लाया इतना सस्ता, बिकॉज मुझे पता है कि आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनको लेट्स से फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन आपका नसीब में नहीं होता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, सोशल कंस्ट्रेंट्स है, दिस है, दैट है, राइट। तो क्या आप मार्केट में नहीं आओगे, या फिर क्या मार्केट में आके वही चार्ट देखोगे और ट्रेडर का सुनोगे और 2-2, 4-4 रुपए सिर्फ इकट्ठा करोगे। सो मेरा पॉइंट वही है, राइट, कि कोई भी किसी को भी ना एडुकेशन हैज टू बी, मतलब वही वाला पॉइंट है ना कि लाइक एडुकेशन हैज टू बी एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी। इसलिए तो मैं इतना सस्ते भाव पे ये वर्कशॉप्स लाया अपने पूरे कम्युनिटी के लिए, वरना मैं क्यों करता। मैं भी अपना वो बड़े बड़े कोर्सेज निकालता और बोलता कि लाइक साल में मुझे 50,000 रुपए दे दे, और फिर तुम मेरे फैमिली का पार्ट बनोगे, और फिर उसके बाद मैं तुम्हारा सब देख लूंगा। लेकिन 50,000, 1 लाख रुपए दे के कितने लोग कर सकता है ये, राइट। तो द पॉइंट इज के लाइक मैं इतना आपके लिए कर रहा हूं, राइट। उसके बावजूद भी आप अगर मेरे से बोल रहे हो ना कि लाइक इसको डिस्काउंट दे दो, फ्री में कर दो, ठीक है, तब तो मैं आपको डायरेक्टली ब्लॉक ही कर दूंगा, राइट। और आपने देखा होगा कि लाइक दूसरे एंगल से कि मैंने कुछ 800 के आसपास यूट्यूब वीडियोस बनाए पिछले 2 साल में, राइट। जी जान मेहनत करता हूं मैं डेली उठ के, ठीक है, दिन में मैं 10, 12, 13 घंटे सिर्फ पढ़ता हूं, और जो भी मैं पढ़ता हूं उसको मैं सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जितना हो सकता है कंपनीज को मैं ट्रैक करके आपके सामने में रखता हूं। ठीक है, और ये कोई मतलब ये आपको क्या लगता है ये काम आसान है जो मैं कर रहा हूं 2 साल से ना। आप सिर्फ 2 दिन करके मुझे दिखाओ, है ना, 2 दिन में आप 5-6 वीडियोस बना के दिखाओ, सारे क्वेरीज जो आते हैं मेरे को कमेंट्स में, डीएम्स में, उस सबको जवाब दो, राइट, पूरे कम्युनिटी को संभालो, फिर आपको समझ में आएगा कि मेरा मेहनत का लेवल कितना होता है। तो इतना मेहनत करने के बाद और उसके साथ साथ जब मैं एकदम पीनट्स के भाव में कोई वर्कशॉप्स वगैरह निकाल रहा हूं, उसके बाद भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए होता है ना, तो यू विल डायरेक्टली बी ब्लॉक्ड। ठीक है, मुझे आपके साथ कोई बात नहीं करना है, कोई इंटरेक्शन नहीं करना है, और मुझे आपको अपना प्रोडक्ट्स बेचना भी नहीं है, बिकॉज आप मेरे ऑडियंस हो ही नहीं। तो ये हो गया पहला वाला पॉइंट। तो अब यहां पे बात यही आता है ना कि मैं चाहता हूं कि लाइक सबके पास ये इक्विटी रिसर्च स्किल्स जाए। ये जो इन्वेस्टमेंट का चेकलिस्ट का जो ये वर्कशॉप है, राइट, या फिर अपने पोर्टफोलियो एनालिसिस या फिनेंशियल सेक्टर वर्कशॉप्स है, मैं आपको एक बात बता सकता हूं, ये मेरे 10 साल की मेहनत है। ठीक है, 2014, 15, 16 से मैं स्टॉक मार्केट में हूं, और उसके बाद से मैंने जितने भी गलतियां की, जितने भी सही डिसीजंस लिए, ठीक है, पोर्टफोलियो मेरा जो बड़ा घटा,
ठीक है, इतने सारे प्रॉब्लम से जो मैं गुजरा, राइट, उसी से तो ये फ्रेमवर्क बना। समझ में आ रहा है? इसलिए तो मेरा कंटेंट और मेरा वर्कशॉप्स भी यूनिक लगता है ना आपको, प्रैक्टिकल लगता है, बिकॉज ये पूरा मेरे एक्सपीरियंस का एक आउटकम है। तो मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस लेके जब मैं ये वर्कशॉप्स कर रहा हूँ और फिर आप आके पूछ रहे हो कि अब फ्री में क्यों नहीं दे रहे हो या थोड़ा बहुत करके भाव क्यों बढ़ा रहे हो, इट्स अ डायरेक्ट इंसल्ट टू माई स्किल सेट एंड माई एक्सपीरियंस। तो इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ। और ऑफकोर्स ये मैं कोई जस्टिफिकेशन देने वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ कि जो लोग आके वो मेंटालिटी लेके मेरे सामने आए वो ना आए, ठीक है, बिकॉज अगले बार से कोई अगर ऐसे करके बात करेगा तो आई विल डायरेक्टली ब्लॉक दैट पर्सन। दूसरा बात यह है कि जो ये लोग बोलते हैं कि आपके वर्कशॉप का प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं। देखो भाई, सिंपल सा पॉइंट है, जब मैं कोई वर्कशॉप लॉन्च करता हूं ना, मुझे सबका सोचना पड़ता है, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं उनका बारे में बोल नहीं रहा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी मुझे यही बोलता है कि आपका प्रोडक्ट्स आर वेरी चीप कंपेयर टू द वैल्यू दैट इट गिव्स। और अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हो तो किसी से बात कर लो, किसी से बात कर लो। जैसे मैं वो MBA वाला रेफरेंस लिया ना, जो ये 20-25 लाख रुपए का MBA देता है, फिर उसके बाद जब मेरा वर्कशॉप लेता है उसको ये 2000 का वर्कशॉप में ज्यादा वैल्यू मिलता है। और मुझे लगता है एडुकेशन ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है। एडुकेशन के लिए 20-40 लाख रुपए का EMI देके एडुकेशन लोन लेके नहीं होनी चाहिए। तो जो भी लिया है ना, आप उनसे बात करो, ठीक है। आप उनसे पूछो कि राजर्षि का जो ये इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट का वर्कशॉप या फाइनेंशियल सेक्टर का वर्कशॉप वो कैसा है, ठीक है, और वो खुद ही आपको बता देगा, राइट। और हजारों लोगों ने ये लिया है, तो सोशल मीडिया में आप किसी को पकड़ के भी पूछ सकते हो, वो आपको बता देगा। द पॉइंट इसके लिए मैं इसका भाव क्यों बढ़ाता हूं मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज मेरे को एक चीज सिंपल सी पॉइंट है कि अगर कोई वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैंने लेट से लॉन्च किया, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये भी देखना है कि प्रोडक्ट को सही से उसका भाव मिलता है ना। मतलब से फॉर एग्जांपल आज अगर इतना अच्छा प्रोडक्ट है और मैं उसका भाव नहीं बढ़ाया, देन दैट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट इंसल्ट टू माई स्किल सेट। तो मैं धीरे धीरे क्या करता हूँ, प्रोडक्ट्स का भाव बढ़ाता। जैसे आपने देखा होगा, जिन लोगों ने भी पोर्टफोलियो एनालिसिस का वर्कशॉप लिया, राइट, सिर्फ 999 रुपीज का था, गॉट इट। और फिर लोगों ने खुद ये देखने के बाद मुझे बताया कि इतने कम भाव में आप कैसे दे सकते हो। बट मेरा वही है ना, ताकि मास लेवल पे लोग सीखे, जाने कि कैसे पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाए, कैसे कंपनीज को ट्रैक किया जाए, है ना। बिकॉज ये सब चीजें कोई कहीं पे है ही नहीं सोशल मीडिया में। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैंने उसका भाव क्यों बढ़ाया, बिकॉज द प्रोडक्ट डिजर्व्स अ बेटर प्राइसिंग। और मैं ये करता ही रहूंगा। जैसे मैंने पोस्ट में क्या लिखा कि इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट का वर्कशॉप जो 1999 का है, वो अगले महीने से कुछ मैं सोच रहा हूं कि 2999 में कर दूं, ठीक है। अभी तक डेट नहीं डिसाइड किया, लेकिन शायद मैं अगले महीने के 15 तारीख से आई विल हाइक द प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट वर्कशॉप टू अराउंड 3000 रुपए के आसपास। फाइनेंशियल सेक्टर वर्कशॉप को भी मैं कुछ 3000 के आसपास कर दूंगा। और लेट से फॉर एग्जांपल ये जो पोर्टफोलियो एनालिसिस का वर्कशॉप है, जो आज 1500 रुपए में मिलेगा आपको, वो लेट से आपको मिलेगा 2000 में। सो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके मैं भाव इसीलिए बढ़ाता हूं, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट्स को ही ठीक से प्राइसिंग नहीं कर रहा हूं, तो मैं तो खुद ही अपने काम को इंसल्ट कर रहा हूं ना। मेरा 10 साल की मेहनत है यहाँ पे। और आपने देखा होगा कि ये काम आसान नहीं है, राइट। हजारों कंपनीज को ट्रैक करना, फ्रेमवर्क बनाना, और आपके सामने पूरा सजा के, पूरा सेट करके सारी चीजें रखना, राइट। बिकॉज ये जो 3 वर्कशॉप्स है, वो देखने के बाद यू कैन एनालाइज एनी कंपनी ऑन योर ओन ना। आपको उसके लिए मतलब यू कैन बी अ हाउस वाइफ, यू कैन बी यू कैन बी इन मैन्युफैक्चरिंग, यू कैन बी अ केमिकल इंजीनियर, और यू कैन बी से फॉर एग्जाम्पल एक MBA फाइनेंस। आप सबको बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। और सबको बेनिफिट तो मिल ही रहा है, बिकॉज यू कैन लिटरली क्लियरली सी, जब मैं कोई वर्कशॉप्स लॉन्च करता हूं, राइट, तो जब वो लाइव सेशन होता है तो एकदम पूरा खचाखच पूरा सीट्स भर जाता है ना। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट वर्कशॉप में तो देखा ही होगा, देयर वर अराउंड 1000 सीट्स के आसपास, लेकिन 1200 लोग आ गए थे। सो हमें अपने वेबसाइट वालों से बात करके सीट्स को भी बढ़ाना पड़ा। सो ऑल आई एम सेइंग इसके लिए, अगर इतना अच्छा प्रोडक्ट है, राइट, और उसको मैं फिर मतलब उसका प्राइसिंग को भी तो ठीक करना पड़ेगा। सो बेसिकली यही है। तो मैं एकदम रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे के लिए ये सब फ्री वाले बातें, डिस्काउंट वाले बातें मत करो। अगर आपको सही में मतलब इस फील्ड में अच्छा बनना है, राइट, सो 2-3 हज़ार 4,000 रुपए के लिए आप अगर डिस्काउंट मांगे जा रहे हो, मतलब आपको फील्ड से वैसे ही कोई प्यार नहीं है, ठीक है। तो फिर आप ये सब नाटक मत करो कि फील्ड में मुझे वॉइस बनना है, ये करना है, वो करना है। और मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे कि दूसरे तरफ आप सोचो कितने सारे लोग हैं जिनको लगता है कि जो लेट से ये विक्टिम माइंडसेट में बैठता है कि 20-25 लाख रुपए का मैं MBA नहीं कर पाया कोई अच्छे IIM से, तो मेरे से तो स्टॉक मार्केट नहीं होगा। और वो भी मैंने वहम एकदम हटा दिया, क्योंकि कितने सारे लोग हैं जो ये वर्कशॉप्स लेने के बाद आप देखे होंगे कि वो खुद से कंपनीज को ट्रैक कर रहा है, कॉल में जाके वो मैनेजमेंट से बात कर रहा है, CEO को सवाल किए जा रहा है, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा है। ऑल दैट फॉर व्हाट? ऑल दैट फॉर 2,000, 3,000, 5,000 रुपए में, राइट। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एजुकेशन शुड बी
accessible to all, but also having said that it should not be free. क्यों क्यों फ्री नहीं होनी चाहिए? बिकॉज मेरी मेहनत की एक भाव है, एक प्राइस है. अगर मैंने अपने प्रोडक्ट्स को फ्री में दिया राइट, तो मैं अपना ही इंसल्ट कर रहा हूं. और मुझे वही लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम राइट, जैसे मैं बता रहा हूं, अगले महीने के 15 तारीख के आसपास से सारे वर्कशॉप्स का प्राइसेस विल अगेन गो अप. मे बी उससे भी 2 महीने बाद अगेन अ प्राइस हाइक विल हैपन. आई विल नेवर गिव डिस्काउंट्स. मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, आई वुड रैदर हैव nobody buying my products than let's say for example give stupid discounts to see कि लाइक कोई खरीद रहा है कि नहीं. मैं वो कभी नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे वर्कशॉप्स का वैल्यू इज वे हायर देन एनी प्राइस दैट आई चार्ज. सो यही तक ही आज रखते हैं. आई होप आपको सबको समझ में आया कि मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ. तो अगर आप मेरे वीडियोस देखे हो, बहुत कुछ सीखे हो, तो मेरे को एम्बेरस मत करना, इंसल्ट मत करना ये पूछ के लाइक आप भाव क्यों बढ़ा रहे हो, या ये भी मत बोलना कि लाइक आप डिस्काउंट दे दो सर एंड ऑल दैट शिट. तो ये सब मत करो, मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड राइट. मुझे ये वीडियो बनाना ही पड़ा बिकॉज आई कीप ऑन गेटिंग ऑल दिस क्वेश्चंस फ्रॉम अ लॉट ऑफ यू गाइस. और एक बात मैं बोल रहा हूँ कि लाइक प्राइसेस विल कीप ऑन गोइंग अप. ठीक है, आगे भी जो भी वर्कशॉप्स में लाऊंगा, ठीक है, उसका भी प्राइसेस जब जिस भाव में मैं लाऊंगा उससे भी मैं उसको बढ़ाता रहूंगा. सो यही मेरा फंडा है. मैं कभी कोई वो वैसा कभी नहीं करूंगा कि लाइक 9,999 का भाव है, फिर काट के मैं 99 में बेच रहा हूँ. वो लोग करते हैं कि लाइक जिनका वैसे भी कोई खरीदता नहीं है राइट. मेरा डिमांड बहुत है प्रोडक्ट्स में, ठीक है. तो इसीलिए एक और रीजन ये भी है कि लाइक सिंस इट्स द बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट, आई नीड टू वैल्यू इट अकॉर्डिंगली, है ना. मैं यहाँ पे 299 और 99 का खेल खेलने नहीं आया हूँ. आगे जाके जैसे मैंने बताया कि जुलाई 15 तारीख के बाद से इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट का वर्कशॉप 3,000 हो जाएगा. क्या पता सितंबर के बाद वो 5,000 हो जाएगा. अब लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो. ठीक है, दैट इज अप टू यू राइट. और वैसे भी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ राइट, क्योंकि ये मेरे डिजिटल एसेट्स है. ठीक है, इसको मुझे संभालनी है. ये मेरी लाइफ लॉन्ग, मतलब ये मेरी लाइफ लॉन्ग काम का एक नतीजा है यहाँ पे. सो आई कैन नॉट इंसल्ट इट बाय गिविंग थिंग्स आउट फॉर फ्री. सो यही वाला पॉइंट है. आई होप आपको समझ में आया. ठीक है, चलिए. तो अगला 15 के बाद तो प्राइसेस इंक्रीज होगा. अभी जो प्राइसेस में है वहीं पे रहेगा. मैं एक बार सारे कोर्सेज का फिर से वो लिंक दे दूंगा, तो आप ले लेना. ठीक है, और जो भी हो, अगर लेना है तो आप लो, और अगर नहीं लेना है तो बाद में अगर आपको लेना है तो आपको ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, या फिर आप ना लो. ठीक है, मतलब आप मेरे ऑडियंस हो ही नहीं. ठीक है, हो ही सकता है राइट. आई एम नॉट द ओनली गाय राइट हु इज डूइंग अ गुड जॉब ऑन सोशल मीडिया ना. आपके पास और भी क्रिएटर्स है, तो आप उनके भी प्रोडक्ट्स देख सकते हो. उनका अगर फ्री सर्विसेज है और वो वैल्यूएबल है, मेरे ये प्रोडक्ट्स है, तो वो आप ले लो, है ना. बिकॉज अल्टीमेटली वी आर लिविंग इन अ फ्री मार्केट राइट, एंड इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री. सो एट द एंड ऑफ द डे ना मैं आपको फोर्स कर सकता हूँ, ना मैं आपको कुछ बोल सकता हूँ. तो मेरे पास आके वही ना, वो आप छिक करके कोई फायदा तो है नहीं. लेना है तो लेना है, नहीं है तो यू वोंट. बट देन कमिंग बैक टू मी अगेन एंड अगेन एंड इरिटेटिंग मी, दैट वोंट सॉल्व एनीथिंग. सो यही मेरा प्लान है. मुझे लगा एक प्लान आपके साथ शेयर कर लूँ, ताकि मैं इस तरीके का मैसेजेस मुझे ना मिले. बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट वो थोड़ा इरिटेटिंग हो ही जाता है, बिकॉज ऑफ द क्वांटम ऑफ वर्क दैट आई डू फॉर यू गाइज राइट. जितना मेहनत मैं करता हूँ शायद कोई और नहीं करता है फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स राइट. आपको कंपनीज के साथ पूरा जुड़े देना राइट, आपको कौन कॉल पीपीटी पढ़ाना, हैंड होल्ड करके देना, और वर्कशॉप में तो मतलब पूरा थाली में सजा के, जैसे मैं बता रहा हूँ राइट. आपको सिर्फ कोई भी वर्कशॉप खोलना है, एंड टू एंड देखना है, एंड यू जस्ट डेवलप द स्किल सेट. उसके बाद तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है. जब ये अर्निंग सीजन आएगा राइट, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे खोलना है पीपीटी, कौन कॉल कैसे देखना है, कौन से पैरामीटर्स में देखना होता है राइट, एंड एवरीथिंग. सो एंड जिन लोगों ने लिया है उन लोगों ने वही बताया कि लाइक कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि लाइक कैसे आपको थैंक यू बताए, है ना. बट देन अगेन मुझे थैंक यू मत बोलो, थैंक योर सेल्फ कि आपने वो वर्कशॉप्स लिए, आपने वो करेज दिखाए राइट, कि आपका बिना बैकग्राउंड रह के भी आपने इतने सारे मेहनत किए, कंपनीज को ट्रैक कर रहे हो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट लाइक और मैं कंटेंट क्रिएट भी आपको करने को बोलता हूँ. सिर्फ इन्वेस्ट मत करो, दूसरों के सामने ये काम लेके जाओ राइट. मेरा नाम नहीं लेना है, ठीक है, अपने नाम पे ही करो. ठीक है, अपने नाम पे ही करो, दूसरों के पास ये काम लेके जाओ और ये लोगों को सिखाओ राइट. बिकॉज वही वाला पॉइंट है ना कि लाइक अगर आप किसी को सीखने में हेल्प करते हो राइट, ये अब आप उसके लिए सबसे बढ़िया काम कर सकते हो. तो वही वाला पॉइंट है, कंटेंट क्रिएट करो, अपना पोर्टफोलियो मैनेज करो, फैमिली का पोर्टफोलियो मैनेज करो, पैसे का जिम्मेदारी लो, ऐसे बिना सोचे समझे किसी को पैसे मत देना. और वही वाला पॉइंट है ना, आप अगर ऐसे बनोगे ना तो कोई आपको फ्रॉड नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा. सो एनी विच वे आई होप आपको समझ में आया कि मेरा मैसेज क्या है. चलिए, हैप्पी वीकेंड्स एंड ऑल द बेस्ट.